आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th एग्रीकल्चर साइंस में पशुओं में होने वाले रोग, पशु रोग, एनिमल डिजीज़। ठीक है, तो डिजीज़ के बारे में हम देखेंगे, डिफरेंशिएशन किस किस टाइप से उनमें डिजीज़ होंगी, क्या उनके कारक होंगे वो देखेंगे। सबसे पहले हम एक बेसिक एक्सप्लेनेशन देखते हैं, स्वस्थ पशु के लक्षण क्या होते हैं। व्हाट इज़ द सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए नॉर्मल एनिमल। ठीक है, जिसमें किसी भी प्रकार का रोग नहीं है, उसके क्या लक्षण होंगे। सारी उसकी जो क्रियाएं हैं, चाहे वो मानसिक क्रिया हो, शारीरिक क्रिया हो, या फिर उसकी जो व्यवहारिक जो प्रक्रिया हैं वो कैसी होंगी, सामान्य होंगी। शरीर का टेम्परेचर सामान्य होगा, ना तो वो कम होगा ना ज़्यादा होगा, एक सिंपल टेम्परेचर जो उनका नियत रहता है वो रहेगा। नब्ज रेट है वो भी सामान्य होगी, श्वसन गति है वो भी वहाँ पे सामान्य होगी। ठीक है, जुगाली है वो सामान्य रूप से करेगा। ठीक है, आंखें चौकन्नी रहेंगी। चौकन्नी कहने का मतलब है वो उसका जो व्यवहारिक जो प्रक्रिया है वो सामान्य रूप से चल रही हैं, तभी वो वहाँ पर रिफ्लेक्स दिखा पा रहा है। ठीक है, दुग्ध उत्पादन कैसा होगा, सामान्य होगा। ठीक है, और सामान्य होने की कंडीशन में कैसा होगा, वो नॉर्मल होगा। ओके, अगर कोई स्वस्थ पशु नहीं हो के कैसा है, एक रोगी पशु है, तो उसमें उसकी सारी प्रक्रियाएं सामान्य नहीं चलेंगी। यहाँ तो उसमें व्यवहारिक आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा, या फिर उसकी जो शरीर में मेटाबॉलिज्म जो चेंजेस हैं वो देखने को मिलेंगे। टेम्परेचर है वो सामान्य नहीं हो के कैसा होगा, यहाँ तो वो हाई टेम्परेचर हो जाएगा, या फिर वो नॉर्मल टेम्परेचर हो जाएगा। नब्ज रेट, श्वसन गति, ये सारी असामान्य हो जाएंगी। जुगाली सामान्य रूप से नहीं करेगा, असामान्य रूप से जुगाली करेगा, या फिर वो करेगा ही नहीं। तो ये कैसे लक्षण है, एक पशु रोगी के लक्षण, जो रोगी पशु है उसके लक्षण है। आंखें वहाँ पे चौकन्नी नहीं होके कैसी होंगी, उसमें रिफ्लेक्सेस कम हो जाते हैं। ठीक है, उसमें व्यवहारिक आपको परिवर्तन देखने को मिल जाएंगे। दुग्ध उत्पादन सामान्य नहीं होके कैसा होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये रोगी पशु के लक्षण है, और एक स्वस्थ पशु के लक्षण आपको पता होने चाहिए। अब हम रोग देखें तो रोग देखिए, अगर कोई भी बैक्टीरिया की वजह से अगर रोग होता है तो उसे बोलते हैं जीवाणु जनित रोग। अगर वायरस की वजह से हो रहा है, अगर कोई वायरस पैथोजन इंटर कर रहा है उसकी वजह से रोग हो रहा है तो उसे वायरस रोग बोलेंगे। परजीवी रोग हैं जो कि किसी दूसरे जीव पे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। दो तरह से देख सकते हैं, अगर वो बाहर की तरफ ही है, यानी कि आपके बाहर ही लिमिटेड है उसका जीवन चक्र, तो उसे बाह्यपरजीवी। अगर वो सेल्स के अंदर आ गया है, आपके सिस्टम के अंदर आ गया, तो उसे अंतःपरजीवी कहेंगे। पोषक तत्व न्यूनता संबंधित रोग हैं, अगर आप खान पान सही नहीं रख पा रहे हैं, उन्हें एक उचित पोषक तत्व युक्त चारा प्रदान नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी न्यूनता में भी उनमें रोग हो सकते हैं। ये या तो आप आउटर उन्हें एक पोषक नहीं दे पा रहे हैं, या फिर उनकी शरीर में मेल फंक्शन हो गया है, वो पोषक उन्हें मिल रहा है लेकिन वो ले नहीं पा रहे हैं, उस कंडीशन में भी रोग हो सकता है। ये मेटाबॉलिज्म की वजह से रोग होता है। ठीक है, और एक होता है आपको जन्मजात रोग, जो आपके जो रोग मिलता है आपको विरासत में, ऐसे कौन से बोलेंगे हम, जन्मजात रोग बोलेंगे। ठीक है, ओके, सबसे पहले हम देखते हैं जीवाणु जनित रोग में आपके कौन कौन से होंगे। टिटनेस होगी जो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी बैक्टीरिया से होती है। 6 ट्यूबरक्लोसिस माइक्रोबैक्टीरियम वंश के जो बैक्टीरियाज होते हैं उनसे होती है। और ये आपकी गलघोंटू होता है, जिसे आप कंठरोधी बोलते हैं। ओके, विषाणु जनित रोग में आपके वही कौन कौन से देखने को मिलेंगे, चेचक है, खुरपका है, मुंह पका है। परजीवी रोग में बाह्य परजीवी आता है, तो उससे आपके एक्जिमा होगी। खाली जो कलीली वगैरह होती हैं वो पशुओं पे अगर बाह्य परजीवी रूप में ही होती हैं, वो उनसे वहाँ पे एक्जिमा या जैसे खांसियाँ, खुजली कहते हैं, वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। बेसिकली ये फंगस से हो सकता है। ठीक है, फंगस से भी हो सकता है। अंतःपरजीवी है, इसमें सर्रा है, पेट के कीड़े हैं, ये आपके सिस्टम में अंदर घुस गया है परजीवी, तो वहाँ पे रोग पैदा कर रहा है। पोषक तत्व न्यूनता, अगर आप, मैंने बताया यहाँ पे पोषक की कमी से भी रोग हो सकते हैं। जैसे रतौंधी है, विटामिन ए की कमी से है, विटामिन आप बाहर से ही लेते हैं। ठीक है, अपच है, विटामिन B12 की कमी से होता है। ठीक है, तो ये आपके पोषक तत्व न्यूनता संबंधित रोग हो गए। उपापचय है, मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड जो रोग होते हैं, जिसमें मिल्क फीवर है, कीटोसिस है, ये शरीर की असामान्य मेटाबॉलिज्म प्रोसेस से होते हैं। ठीक है, उनमें जो प्रोसेस सिंपली तरीके से चल रहा था वो वहाँ पे अब नहीं चल पा रहा है, उनकी वजह से ये रोग हुआ है। जन्मजात रोग है, जो आपको पेरेंटली मदर फादर से मिला है, आपकी जीनों में कोई भी जीनों की गलती की वजह से ये रोग होते हैं। जैसे फ्री मार्टिन है, फ्री मार्टिन एक कैटल पशुओं में होने वाला एक जन्मजात रोग है, जिसमें आपका जो पशु है
आपका जो जायगोट है वो वहाँ पे क्लीवेज हो जाता है, जायगोट का यानी कि डिवाइडेशन हो जाता है, तब आपके ट्विन वहाँ पे कैटल उत्पन्न होते हैं। जो जेनेटिकली फ्री मार्टिन कैसा होता है, ये फीमेल होता है लेकिन उसमें मेल कैरेक्टर आ जाते हैं। तो ये रोग हैं पशुओं के जो आपको पता होने चाहिए, 4-5 कैरेक्टर्स, और साथ में स्वस्थ पशु और रोगी पशु में लक्षणों में क्या विविधता होती है उनका भी एक सिंपल एक्सप्लेनेशन यू शुड नो। इसके बाद में हम हर एक रोग की यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। आई होप गाइज यू विल गेट इट। इफ यू एनी प्रॉब्लम देन कमेंट ऑन बिलो। थैंक्स।